हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने इंटरव्यू की तैयारी में जुड़े होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के मध्य एक बार फिर से उपस्थित हूं क्योंकि आप लोगों के मध्य बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन इसलिए आप लोगों के अंदर उत्पन्न हो रहा है क्योंकि आप लोग जो है कि डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल देख रहे हैं और उसके ऊपर जो है कि केवीएस पीआरटी के कट ऑफ को देख रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है ना कि आपके अंदर जो है कि एक निगेटिविटी का विकास हो रहा है। आप उसमें कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि कौन सा टीचर हमें जो है कि कट ऑफ प्रिडिक्ट जो है कि सही कर रहा है और कौन सा टीचर जो है कि कट ऑफ जो है कि सही प्रिडिक्ट नहीं कर रहा है। देखिए, मैं आप लोगों से बता दूं कि अगर आप लोग केवीएस के छात्र हैं तो खुद से भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है और हमारा जो है कि कट ऑफ कहां तक जा सकता है। और प्रीवियस के कट ऑफ से आप लोग जो है कि तुलना करके देख सकते हैं कि आखिरकार आपका कट ऑफ और प्रीवियस के कट ऑफ में कितने का डिफर आ रहा है। देखिए, कट ऑफ दो तरीके से डिसाइड होगी। एक तो आपकी फाइनल कट ऑफ डिसाइड होगी और दूसरी जो इंटरव्यू के लिए आपका कट ऑफ डिसाइड होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपने जो रिटन एग्जाम दिया है इसका जो कट ऑफ बनेगा तब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। उसके बाद से इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू और प्लस जो है कि आपका 70% की अगर मैं बात करूं आपका रिटन का, उसका मार्किंग जुड़ेगा और इंटरव्यू का 30% जुड़ने के बाद से आपका एक फाइनल कट ऑफ तैयार होगा और वही फाइनल कट ऑफ आपके लिए ज्वाइनिंग का लेटर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पोर्शन समझ गए होंगे। अब देखिए, कंफ्यूजन जो छात्रों के बीच में है वो क्या क्या है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। पहला कंफ्यूजन है कि रॉन्ग क्वेश्चन जो आपका आंसर की आया है उसमें कई क्वेश्चन जो है कि रॉन्ग दिए गए हैं, जिसके ऊपर जो है कि ऑब्जेक्शन भी रेज किया गया है। और इसके बाद से एक रिवाइज्ड आंसर की आएगा, उस वही जो है कि आपका फाइनल आंसर की होगी। उसके बाद से केवीएस के द्वारा जो है कि आपका फाइनल रिजल्ट पीआरटी का दिया जाएगा। तो रॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, जहां तक है कि अगर प्रत्यक्ष डाटा मिलेगा एनसीईआरटी का, अगर केवीएस केंद्रीय विद्यालय के पास अगर पहुंचता है, ऑब्जेक्शन जो रेज छात्रों ने किया है अगर वो ऑथेंटिक हैं तो उनको जो है कि सुधार किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है तो वहां पे रेज करने का ऑप्शन आपका जो है कि शून्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से रिजल्ट कब तक आएगा। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो है कि इसका फाइनल आ गया है, आपका इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया है। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो है कि फाइनल शेड्यूल आ गया है और शेड्यूल आने के बाद से जो है कि अब इसका जो है कि आपका चालू हो जाएगा इंटरव्यू और इसके जस्ट बाद जो है कि आपके पीआरटी का रिजल्ट जो है कि प्रकाशित हो जाएगा। हो सकता है कि शेड्यूल के बीच में ही जो है कि आपका पीआरटी का रिजल्ट आ जाए, उसके जस्ट बाद जो है कि आपका जो है कि इंटरव्यू का शेड्यूल आएगा, क्योंकि वही बच्चे जो कि सिलेक्ट हो जाएंगे और सिलेक्ट होने के बाद से वो इंटरव्यू के लिए फाइनली जाएंगे। तो देखिए, उसके बाद से आपका अगर मैं बात करूं कि रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो मान के चलिए अप्रैल मिड तक जो है आपका, या अप्रैल लास्ट तक जो है कि आपका रिजल्ट यहां पर आने का पूरा संभावना है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन की यहां पे मैं बात करूं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होगा, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर नॉर्मलाइजेशन अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में कभी भी पेपर होता है, एक से ज्यादा शिफ्ट में अगर पेपर हो रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा ही होगा। तो एक से ज्यादा शिफ्ट का अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपको जो है कि 1-2 नंबरों का जो है कि अंतर आपको देखने को मिलेगा। किसी के 2 नंबर बढ़ सकते हैं, किसी के घट भी सकते हैं, किसी के जो है कि वहीं रह सकते हैं जितना उनका मार्किंग है। इसके अलावा मैं आप लोगों से बात करूं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, तो अभी हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे कि आखिर इसका कट ऑफ क्या जा सकती है। मैंने इससे पहले वीडियो में आप लोगों को कट ऑफ के बारे में काफी चर्चा की है, क्योंकि आप लोगों के मध्य बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं यहां पर उपस्थित हूं, क्योंकि आपके कंफ्यूजन को दूर करना हमारा काम है। इसके बाद से हमारे पास जो आएगा वो रिवाइज्ड आंसर की कब तक। तो देखिए, रिवाइज्ड आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये मंथ का एंड चल रहा है लेकिन अभी तक नहीं आया है। इसका मतलब ये है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका रिवाइज्ड आंसर की यहां पर जारी कर दिया जाएगा और जब रिवाइज्ड आंसर की आएगा वही फाइनल आपका आंसर की होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रोस्पेक्टिव आप लोग समझ चुके होंगे। ये सारे प्रोस्पेक्टिव को समझाने का यही मेन मुद्दा था कि आप लोग जो है कि दुविधा में फंसे हुए हैं, कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं।
आप छात्रों के बीच में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, कंट्राडिक्ट है, और कंट्राडिक्ट होता है। कोई कह रहा है कि इतना जाएगा, कोई कह रहा है इतना जाएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि 110 प्लस जिनका भी है वो तैयारी करें, लेकिन मैं उनको जो है कि फाइनल सिलेक्शन की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वो इंटरव्यू तक तो पहुंच सकते हैं लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन बहुत दुविधा में पड़ जाएगा। मैं आपको इसका लॉजिक भी समझाऊंगा कि आखिर क्यों होगा ऐसा। देखिए, किसी भी पेपर की अगर मैं बात करूं तो उसमें 70% मार्किंग आपको करना बहुत अनिवार्य होता है। अगर आप 70% मार्किंग करते हैं तभी जो है कि आप सफल माने जाते हैं, और 70 से 75 के बीच वाले जो है कि उनका जो है कि 99% या उनका 100% की अगर मैं बात करूं पूरा चांसेस रहता है कि उनका हो ही जाएगा। लेकिन 65 से 70 के बीच वालों की छात्रों की अगर मैं बात करूं तो दुविधा में होते हैं कि उनका होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसी में वो फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं, ठीक है, और वो कंफ्यूजन जो है कि क्रिएट करते रहते हैं। अब देखिए, जो आपका 50 से लेकर 65 के बीच वाले छात्र हैं उनका तो कोई चांस ही नहीं होता है कि उनका होगा, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि 70 के आसपास जो भी हैं वो बॉर्डर लाइन पे हैं, 70% के आसपास अगर रिटर्न में किए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 70 से 75 के बीच में जो हैं वो सेफ हैं, और 75 से ऊपर की अगर मैं बात करूं तो फाइनल सेलेक्ट हैं, ठीक है। तो यही आंकड़ा रहता है हर पेपर में, चाहे आप वनडे के एग्जाम देख लीजिए, चाहे कोई भी एग्जाम देख लीजिए, यही रहता है। और इसको मैं बताऊंगा आपको कि क्या हो सकता है और आपका क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इस पे भी हम बात करेंगे। देखिए, मैंने एक वोट कराया था, और इस वोट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपका 23,000 लोगों ने वोट किया, और वोट करने के बाद से इसका जो मेरे पास रेंज निकल के आया कि आखिर जो छात्रों का नंबर है वो कितने के बीच में है। तो देखिए, सर्वाधिक जो नंबर ऑफ परसेंट अगर मुझे मिले वो 32% के आसपास मिले, और वैसे छात्र जिनका नंबर 120 से लेकर 140 के बीच में है, ठीक है। तो वैसे छात्रों को संख्या जो है कि सर्वाधिक है 132 से 32% है 120 और 140 नंबर वाले छात्रों की। यही रेंज जो है कि सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि मेरिट विल बी डिसाइडेड बाय द हेल्प ऑफ 32% ऑफ ए कैंडिडेट गिवन बाय वोट 23,000 की अगर मैं बात करूं तो 23,000 जो है कि आपका छात्रों ने जो है कि वोट किया, जिसमें 32% छात्रों की अगर मैं बात करूं तो 120 से 140 नंबर उनके आ रहे थे, ठीक है। अब हम कट ऑफ पे आते हैं कि हमारा कट ऑफ क्या रह सकता है। तो कट ऑफ देखिए, अगर यूआर की अगर मैं बात करूं, अगर आप फाइनल सिलेक्शन की ओर अगर बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मैं आपको अगर मैं कह दूं, दिलासा आपको दिला दूं कि आप यूआर में हैं और 120 नंबर लाए हैं, मैंने कह दिया आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाइए। आप इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू में जो है कि आपने जो है कि 50 मार्किंग भी किया तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन दुविधा में रहेगा, ठीक है। उसके पीछे क्या कारण है मैं अभी अब मैथमेटिकल ऑपरेशन के माध्यम से समझा के आप लोगों को बता दूंगा। तो यूआर में अगर आप 30 से लेकर 135 के बीच के रेंज के हैं तो आप जो है कि बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। आप ये सोचिए कि 120 हैं, जो भी चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि 120 पे आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल काम है कि 120 पे अगर आप हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आप 130 और 125 के आसपास के अगर रेंज में हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी में अगर आप 125 से 130 के बीच में हैं तो बिल्कुल आप सेफ हैं। एससी की अगर मैं बात करूं तो 115 से 125 के बीच में है तो बिल्कुल सेफ हैं। एसटी की अगर मैं बात करूं 110 से 115 के बीच में अगर आप हैं तो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 125 से 130 के बीच में जो ओबीसी का आंकड़ा है हमारा, वही ईडब्ल्यूएस का आंकड़ा रहेगा। 125 से 130 के बीच के रेंज के अगर हैं तो आप बिल्कुल, पीएचओएच की मैं बात करूं तो वैसे कैंडिडेट जो 105 से 110 नंबर के आसपास बन रहा होगा वो फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे। एक्स सर्विसमैन में 90 प्लस वाले जो भी हैं वो फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे इसके अंतर्गत, केवीएस के अंतर्गत, यानी कि पीआरटी में। अब देखिए, मैं बात करूं, आप लोग जानते हैं कि मेरिट विल बी डिसाइडेड बाय द हेल्प ऑफ 70% ऑफ रिटन टेस्ट एंड 30% ऑफ इंटरव्यू प्लस डेमो टेस्ट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 70% और 30% की अगर मैं बात करूं तो 30% में इंटरव्यू प्लस डेमो आ जाता है और रिटन टेस्ट में आपका जो है कि 70। अब देखिए 70 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है कि टोटल जो नंबर होता है 180 का आपका रिटन टेस्ट होता है, और रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो ये 60 का होता है,
इंटरव्यू डेमो मिलाकर, और इसका हम लोग 30% निकालते हैं और इसका हम लोग 70% लेते हैं, तब मेरिट आपकी डिसाइड होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट्स आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन से आपको समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं कि आखिर क्या होगा। अब देखिए कि आप लोग जानते हैं कि 180 मार्किंग है और 180 में से कोई छात्र जो है कि 120 नंबर लाया और 120 को हम परसेंटाइल में बदल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 9 जा 2 5 जा, ठीक है, 3 3 जा और 3 4 जा, यानी कि 200/3 यानी 66.66 परसेंटाइल उसका मार्किंग किया हो। 66.66 जो है कि उसने मार्किंग किया। हम इसको जो है कि 66 ले लेते हैं, करीब करीब पूरा आंकड़ा ले लेते हैं। अब 66 की अगर मैं बात करूं तो इसका 70% हम निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7 6 के 42 कर 2 और 4 और 7 6 के 42 और 4 46 यानी अपॉन 10 यानी कि 46.2 नंबर उसका जो है कि रिटर्न का जुड़ेगा। किसमें जुड़ेगा भाई? उसके मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, जो फाइनल मेरिट बनेगा यही जुड़ने वाला है आपका 46.2 नंबर उसका, इसका जुड़ने वाला है। अब देखिए मैं बात करूं कि इंटरव्यू प्लस डेमो की अगर मैं बात करूं तो डेमो की अगर मैं बात करूं, अगर ये 60 मार्किंग का है दोनों का, अगर मान लीजिए इसमें से वह छात्र जो है 40 नंबर लाता है तो 40/60 इंटू परसेंटाइल में इसको बदल देंगे हम, तो ये भी आपका आ जाएगा 2 3 जा 2 2 जा, यानी कि अगर मैं बात करूं ये भी 66.66 परसेंटाइल उसका बना। अब मैं इसको ले लेता हूं कि 66 नंबर ले लिया मैंने इसका, ठीक है, 66% ले लिया कि इसका हुआ। अब 66 का मैं निकाल दूं आपका 30%, ठीक है, तो 36 18 36 18 19 यानी 198/10 यानी कि 19.8 यानी कि 19.8 मार्किंग जो है कि इसका बना इस छात्र का जो है कि इसमें। अब देखिए 19.8, तो मेरिट मैंने कहा कि मेरिट विल बी डिसाइडेड, मेरिट डिसाइडेड की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर जो है आपका यहां से 46 आया 0.2 और प्लस अगर मैं बात करूं तो 19.8 यानी 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10 का 0 और 1 9 6 15 1 16 का 6 1 4 1 5 1 6 यानी कि 66 मार्किंग बना। 66 मार्किंग अगर उसका बना तो आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों यूआर की अगर मैं बात करूं, यूआर प्रीवियस की अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो 69.7 रहा है और ये 69.7 नंबर जो है आपका रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ये छात्र जो है कि जनरल में आ रहा है, क्या आ रहा है? जनरल में आ रहा है और 120 नंबर ला रहा है तो प्रीवियस के कट ऑफ से भी कम इसकी मार्किंग बन रही है। मैं मान लेता हूं कि 6000 समथिंग पोस्ट है, मैं एक बार को मान लेता हूं कि 6000 समथिंग पोस्ट है, मान लेते हैं कि 1 नंबर ज्यादा जाएगी 1 नंबर कम हो जाएगी। अगर मान लीजिए 1 नंबर इसमें से अगर कम हो जाती है तो भी 68.7 नंबर होता है उसका, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम 1 नंबर और कम हो जाता है, 2 नंबर कम हो जाता है तो ये आपका 67.7 बन रहा है। 2 नंबर हमने कम कर लिया, 2 नंबर कम कर लिया क्योंकि इस बार जो है कि आपका वैकेंसी ज्यादा है। जब वैकेंसी ज्यादा है तो मैंने 2 नंबर कम कर दिए यहां पर, फिर भी इस छात्र का 66 आ रहा है। आप मुझे बताइए कि क्या इसका सिलेक्शन होगा? फाइनल सिलेक्शन क्या इसका होगा? कभी नहीं होगा। वो इंटरव्यू के लिए जा सकता है लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन बहुत दुविधा में पड़ जाएगा। इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा? या तो यहां 60 में से जो है अगर मैं बात करूं तो 50 मार्किंग करना पड़ेगा। 50 अगर मार्किंग करता है मेरे प्यारे दोस्तों तो आप लोग देख लीजिए कि अगर इसको हम बदल देते हैं 50/60 इंटू 100 तो 0 से 0 और 2 3 जा और 2 5 जा और 25/3 8 और 3 यानी कि 83.83 मार्किंग हुआ उस छात्र का। अब 83 पॉइंट ले लेते हैं हम, 83 गुणे 30/100 इसको चेंज कर देंगे हम तो 3 के 9 और 8 के 24/10 यानी कि 24.9।
अब हम जोड़ के देख लेते हैं इसको कि 46.2 इसका मार्किंग है और प्लस इसका कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 24.9, यानी कि 24.9 की अगर मैं बात करूं तो इसको जोड़ो 9 2 11 कर 1 और 6 4 10 1 11 कर 1 और 4 2 6 1 7, यानी कि 71.1 अगर उसका मार्किंग हुआ तो बताइए आप हमें कि उसका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो वैसे छात्र जो 120 नंबर लाया है अगर वो इंटरव्यू में मार्किंग ज्यादा करता है तो वो फाइनल सेलेक्ट हो जाएगा, और वैसे छात्र जो 125 नंबर लाता है और इंटरव्यू में जो है कि नंबर कम लाता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। और यही जो है कि इंटरव्यू का खेल है। अगर इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको कह दूं गेम चेंजर, तो कोई दो राय नहीं है, यानी कि इंटरव्यू आपके गेम चेंजर के रूप में उभरने वाला है। तो आप लोग जो है कि इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। अगर इंटरव्यू बेहतर करते हैं तो आप मैक्सिमम मार्किंग गेन कर पाते हैं, और मैक्सिमम मार्किंग जो है आपको आपके सिलेक्शन के लिए उत्तरदायी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारे पोर्शंस आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपका कंफ्यूजन जो है कि दूर हुआ होगा। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सबसे पहले पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचाते हैं, और आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।